शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश भगवान की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण कथा और चौथ माता की कथा। आज 16 मई दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 10:29। इस समय के बाद से आप रात को चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं और अपना उपवास खोल सकते हैं। भगवान गणेश को अन्य देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि, बल और विवेक का देवता माना जाता है। इसलिए भगवान गणेश अपने सभी भक्तों की परेशानियों और विघ्नों को दूर करते हैं। तो आइए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब गणेश जी ने कहा, माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य और पति प्रदायिनी है। इस दिन मूषक रथा नामक गणेश जी को भक्ति पूर्वक पूजना चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात लड्डू, हलवा, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को समर्पित करें। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को भगवान कृष्ण से पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जिस फल की प्राप्ति हुई, मैं उस पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। सत्य युग में 100 यज्ञ करने वाले एक प्रथु नामक राजा हुए। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णांत उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से एक दिन कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे माते, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अर्थात व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। और यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें भला उपवास करके करना ही क्या है? कुछ समय के बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 महीने के बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने से मना करती रही। बहू ने अपने सास ससुर जी से व्रत रखने का कई बार अनुरोध किया, लेकिन उन दोनों ने ही व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य कर दिया। समय बीता तो बहू का पुत्र विवाह योग्य हुआ, किंतु व्रत भंग होने के कारण गणेश जी क्रोधित हो गए और उसके पुत्र के विवाह समय में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि वर कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। उनकी पुत्र वधू और भी दुखी हुई। फिर दयादेव ब्राह्मण ने अपनी पुत्र वधू को संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति दे दी।
अब पुत्र वधू हर महीने संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। इसके बाद कुछ समय की बात है, जिस कन्या से उसके पुत्र का विवाह होने वाला था, उस कन्या के घर एक वैदज और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा के लिए गया। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, आज मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मपरायणा कन्या ने उस ब्राह्मण का विधि पूर्वक पूजन किया। भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी भक्ति के कारण ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस ब्राह्मण के बालक को नगर में ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी बड़े खुश हुए। बालक की माता ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी की कृपा से ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है और उसे नए वस्त्र आभूषणों से सजा दिया। दयादेव ब्राह्मण तो बार बार सोम शर्मा को प्रणाम करके कहने लगे, हे द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। मेरा खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को फिर सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टे से विभूषित करके गोदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करा के विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। इससे सभी नगरवासी प्रसन्न हुए और वह भाग्यशालिनी कन्या भी अपने पति को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हुए गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहते हैं, हे माते, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत को और पूजन को करेंगे, उनकी सभी इच्छाएं गणपति की कृपा से पूर्ण होंगी। तब गणेश जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ अब आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। ये थी ज्येष्ठ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। अब सुनिए चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक जब शाम को चंद्रमा उदय होता तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में उससे व्रत का पारण कर लेती। दोनों माँ बेटे का गुजार बसर अच्छे से हो रहा था। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन ताई ने वैशाखी चौथ का व्रत रखा था, तो उसने ताई से पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तो उसकी बात सुनकर ताई बोली कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर महीने व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। तब अपनी ताई की बात सुनकर उस लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है। मेरी माँ तो सच में ही मेरी कमाई को यूं ही उड़ा रही है। तो वह गुस्से में घर आया और आकर माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ।
तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई, तू मेरा एकमात्र सहारा है, तेरे बिना यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली यहाँ पर कैसे रहूंगी। तो वह बोला कि माँ, तू मेरी कमाई तो खाने पीने में ही उड़ा देती है और बहाने बनाती है कि मेरी सलामती के लिए तू 12 मासी चौथ का व्रत करती है। आज मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि तू हर महीने चौथ का व्रत कैसे रखती है। तो यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर उसने समझाकर अपने बेटे को परदेश जाने के लिए मना किया, लेकिन वह तो नहीं माना। माँ ने उसे साथ में ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा कि बेटा, मुसीबत में यह चौथ माता की आंखें हैं, तेरी रक्षा करेंगे। वह चुपचाप अपनी माँ से वे आंखें लेकर रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई, तो उसने उस नदी में आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता, मेरे लिए यहाँ पर रास्ता बन जाए। तो चौथ माता की कृपा से उस नदी के ऊपर एक बड़ा सा पुल बन गया, जिसे पार करके वह दूसरे नगर को पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी माई साथ में रो रही है और पुए भी बना रही है। तो उसने पूछा कि बूढ़ी माई, तुम रो क्यों रही हो। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास रोजाना भेज देता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तो वह बोला कि हे माँ जी, अगर तुम मुझे पुए खिला दो तो मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को जब राजा के सैनिक बूढ़ी माई की झोपड़ी पर आए और आवाज लगाई, तो बूढ़ी माई सोचने लगी कि इस पराये लड़के को मैं कैसे भेज सकती हूँ। इसकी भी तो माँ होगी। जब पता चलेगा कि मैंने मेरे बेटे के बदले में उसके बेटे को दैत्य के पास भेज दिया, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वह यही सोच रही थी कि सैनिकों की आवाज से उस लड़के की आंख खुल गई और वह बाहर आ गया। सैनिकों के साथ चला गया और पहाड़ी पर जाकर दैत्य के सामने पहुंचकर चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। उसके इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से दैत्य का सर कट गया। लड़का सकुशल वापस आ गया। तो यह देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे खूब सारे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में भी आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। तो सिपाहियों ने उसे देखा तो पकड़ कर लाए और आवे में चुन दिया। लड़के ने आवे के अंदर आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो उसके इतना कहते ही आवा तुरंत से पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। जैसे ही कुम्हार बर्तन निकालने लगा तो अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे चोट न लग जाए। जैसे ही यह आवाज कुम्हार ने सुनी तो वह तो दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और कहा कि राजन, आवे के अंदर तो भूत है और आज बर्तन भी झट से पक गए। तब यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और उस लड़के को बाहर निकलवाया। उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और इस आवे में कैसे आए। तो वह लड़का बोला कि तुम्हारे सैनिकों ने ही मुझे पकड़कर यहाँ आवे के अंदर चुन दिया था। तब राजा ने कहा कि फिर तुम जिंदा कैसे बच गए। तो वह लड़का बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के प्रभाव से ही मैं जिंदा बचा हूँ। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि चौथ माता के व्रत करने से क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है। तो वह लड़का बोला कि हे राजन,
आप मेरी कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते हो, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मैं हर मुसीबत से बच जाता हूँ। तब राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली में से निकलकर दिखाओ तो ही मुझे विश्वास होगा। तब लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए आंखें सुराही में डाले और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। तो लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि सच में तेरे ऊपर तो चौथ माता की कृपा है। तब राजा ने प्रसन्न होकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने राजा के पास जाकर कहा कि मैं मेरे नगर जाने का सोच रहा हूँ। तो राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा कि आज चौथ है, मेरी माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर में उसकी माँ लकड़ी टेकती हुई आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। तो लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के लगा दिया और अब शब्द कहने लगा। इतना सुनते ही उसकी माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। इतना सुनते ही उसका बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने चौथ माता के व्रत को लेकर न जाने तुमसे क्या क्या कह दिया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। कहने लगी कि बेटा, फिर से कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। तो वह बोला कि नहीं माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई तो उसकी पत्नी ने आकर अपनी सास के चरण स्पर्श किए। इतना सारा दान दहेज और शादी करके आया तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तो बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ और ये मेरा ही बेटा है तो मेरे स्तन दूध से भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरे। तो चौथ माता की कृपा से ऐसा ही हुआ। गांव के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी सहायता करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय। आज की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में गणेश भगवान और चौथ माता की जय भी जरूर लिखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।